Hello everyone, my name is Muskan. Welcome to my channel SOL Study Point. Guys, आज की वीडियो में हम पॉल साइंस थर्ड सेमेस्टर यूनिट 1 द नेचर स्कोप एंड मेथड्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो क्वेश्चंस पिछले कई साल के पेपरों में रिपीट हुए हैं, ठीक है। और उनके बिना जैसे कि पेपर बनता ही नहीं है, इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप। ये हर पेपर में पूछा गया है, पिछले 2017, 18 और 19 हर पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्या मतलब है और उसके नेचर एंड स्कोप्स की चर्चा करें। इस क्वेश्चन को कुछ पेपर्स में ऐसे फॉर्म किया गया है, व्हाट डू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल स्टडी मीन्स, discuss the method of comparison, what is mean by comparative study of government and politics। तो क्वेश्चन एक ही है ये, पर उसको फॉर्म अलग अलग तरीके से किया गया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वापस बोलूँगी, इसके बिना पेपर बनता ही नहीं है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इसको प्रिपेयर ज़रूर करना, ठीक है। ये 100% क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसी को हम थोड़ा हिंदी में भी देख लेते हैं। तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं। अब इसी को ऐसे फॉर्म भी कर रखा है कि तुलनात्मक राजनीति अध्ययन का क्या मतलब है और तुलनात्मक अध्ययन की विधि की चर्चा कीजिए। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया है, तुलनात्मक राजनीति अध्ययन से क्या अभिप्राय है। तुलनात्मक अध्ययन के स्वरूप और विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन सेम है, आप पिछले पेपर्स देखेंगे तो आपको यही क्वेश्चन ऐसे फॉर्म्स में ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ ज़रूर तैयार करें। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा कहीं पर और इसका आंसर ज़रूर याद कर लें, ठीक है। तो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत बार। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति के महत्व पर चर्चा कीजिए। अब तुलनात्मक राजनीति क्या है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था। अब तुलनात्मक राजनीति के महत्व, इन दोनों में से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ओबीई में ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऑप्शन में दे रखा था कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये भी 2-3 बार रिपीट हुआ था। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण की समस्याएं पर चर्चा कीजिए। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको भी ज़रूर देखें, इसको भी ज़रूर तैयार कर लीजिए। ये 2 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने साइड में लिखा भी हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने खुद देखा है कि बहुत से मॉडल पेपर्स होते हैं, 10 ईयर्स होते हैं, आप किसी भी बुक में देखोगे तो ये क्वेश्चन तो इतना इम्पॉर्टेंट है ना, इतने पेपर में पूछा गया है। स्टडी द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन करें।
ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी की एक और फॉर्म में पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे फॉर्म होते हैं और ये एक ही क्वेश्चन है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, इनको छोड़ना मत, इनको ज़रूर प्रिपेयर करना, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ना ऐसे भी पूछे गए थे, मैंने देखे थे कुछ 10 years, जिसमें कि ऐसा भी था, मेरे को इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगे, पर यस क्वेश्चंस तो क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन ऐसा था कि तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक दृष्टिकोण की विशेषताएं बताएं। जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, ऐसे ही मॉडर्न अप्रोचेस की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। तो जब आप ये ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस पढ़ोगे तो उसमें उसकी विशेषताएं भी पढ़ोगे, तो वहाँ से आप ये चीज़ आपका प्रिपेयर हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो जिससे कि आप उसका भी आंसर बहुत अच्छे से देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द इवैल्यूएशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। तुलनात्मक राजनीति के मूल्यांकन का वर्णन करें। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितने मैंने पीछे 3 क्वेश्चन के बारे में आपको बताया। उन तीनों को तो आप छोड़ना मत, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलनात्मक राजनीति के मूल्यांकन का वर्णन करें, इसको भी मत छोड़ना, पर वो 3 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी आप प्रिपेयर करना, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। व्हाट इज़ स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। संरचना कार्यमूलक दृष्टिकोण क्या है, इसकी विशेषताएं की चर्चा कीजिए। कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोचेस क्या होते हैं और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। और इन 5 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपकी ये पूरी यूनिट एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगी और बिल्कुल भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन होंगे वो जो आपसे पूछे जाएंगे, बिल्कुल कंप्लीटली आपका तैयार हो जाएगा इन 5 क्वेश्चन से आपका यूनिट 1, ठीक है। और वीडियोस चाहिए ऐसी तो आप इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये वीडियो कैसी लगी आप ये भी मुझे बताना। और कोई भी इस 5 क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन या मेल या टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर पूछना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को, तो जिससे कि सबकी हेल्प हो जाए। और लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर तो ज़रूर करना, और कमेंट ज़रूर करना अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो और कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। थैंक यू।